हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपसे वापस से एक बार फिर से मिल गया हूँ या नहीं है। मैं आज आपका दोस्त प्रथम भाटिया आज आपके साथ नया चैप्टर एक बार फिर से यानी नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट करने वाला हूँ। दोस्तों ये काफी अच्छा चैप्टर है और कहानी है इसमें। इसके साथ आपको ये बता दूं कि सीबीएसई जी ने हमारे लिए 30% सिलेबस कम कर दिया, जो न्यूज़ मुझे भी बहुत अच्छी लगी। सिलेबस भी अच्छा कम हुआ है, मैंने भी पढ़ा तो इसमें देखा भी बहुत कुछ कि क्या चीज़ें हुई है क्या चीज़ें नहीं हुई है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए आपको एक स्पेशल न्यूज़ बता दूं। प्रथम टीवी रिवॉल्यूशन टाइम का ये मतलब है कि आज आपको एक, आज तो नहीं, अगले वीडियो में आपको एक गिफ्ट मिलेगा। यानी अगले वीडियो में अगर मैंने क्वेश्चंस पूछा है तो उसका अगर आंसर दिया आप तो आपको पेटीएम में 15 रुपीज मिलेंगे। और मान लीजिए कि अगर आपका आंसर हो नहीं पाया, यानी अगर आप आंसर दे नहीं पाए या आपने आंसर गलत दिया तो नथिंग। और अगर आपके पास पेटीएम है तो फिर भी नथिंग, तो ओके। तो देखते रहिए और आज मेरे साथ चैप्टर स्टार्ट कीजिए, द नेशनलिज्म इन इंडिया। तो दोस्तों अब इंट्रोडक्शन। The years following 1919 saw a huge spread of nationalism amongst the people of India and new modes of struggle were introduced. Nationalism क्या होता है हमने पिछली बार भी पढ़ा था। It is the basically the feeling of patriotism, affection towards the country. It also implies a significant unity amongst the people. In this presentation यानी इस presentation में आपको क्या क्या बताऊंगा। We will study about non-cooperation, civil disobedience, explore how Congress developed a national movement, mobilize the people, and also how different social groups participate in movements differently. काफी बड़ा चैप्टर है ना, इसलिए मेरे को लंबा पढ़ाना पड़ता है। Nationalism, it is a feeling of oneness among the people living in an territory. दोस्तों मैं आपको ये पहले बता दूं, ये जो पिक्चर है ये कोरोना वायरस से पहले की है। अब जो बाद में होगी वो तो हम आपको बाद में बताएंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1940। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड एन इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली सिचुएशन इन इंडिया। जो पहले वर्ल्ड वॉर हुई थी उससे क्या क्या इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली सिचुएशन हैंडल हुई है। ब्रिटिश इम्पोज वॉर एक्सपेंडिचर ऑन इंडिया, इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड। फर्स्ट पॉइंट, प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स डबल ड्यूरिंग द पीरियड। थर्ड, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट वॉज मेड इनटू इंडियन आर्मी। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट मतलब यानी जानबूझ के लोगों को एडिट करना, वो चाहते भी नहीं थे कि वो आर्मी में जाए तभी भी जा रहे थे। और क्रॉप फेलियर रिजल्टेड इन शॉर्टेज ऑफ materials, influenza epidemic spread in many part of India, million of people lost their life। ये आपको जो लास्ट पॉइंट है उसमें एक बता दो, स्पेनिश फ्लू याद कर लीजिए। स्पेनिश फ्लू ये 1920 की ही बात है, मतलब 100 साल पहले की ही बात है। स्पेनिश फ्लू बहुत खतरनाक महामारी थी उस टाइम की, ग्लोबल पेंडेमिक थी। नेक्स्ट, नाउ सेकेंड यानी खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा मूवमेंट 1917 क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक मेड द लाइफ ऑफ द फार्मर मिजरेबल इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। सो गुजरात दे स्टार्टेड अ मूवमेंट अंडर गांधी जी लीडरशिप विद द डिमांड फॉर अ रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू। थर्ड, मिल्क वर्कर मूवमेंट। ये एक्चुअली आप अहमदाबाद वाला भी कर सकते हैं क्योंकि ये वही है। लो वेज एंड पुअर वर्किंग condition forced the mill worker of Ahmedabad to start a movement under Gandhi जी leadership in 1918। इसको आप याद भी कर सकते हैं जैसे 16, 17, 18। नाउ नेक्स्ट, रोलैक्ट एक्ट, ब्लैक एक्ट, इसको ये नाम देते हैं। दिस एक्ट gave the government powers to imprison any person without any trial for period of 2 years। Second, aim of this act to destroy the national movement by imprisoning the national workers or leaders। यहाँ पे वर्कर्स का यहाँ लीडर से ही मतलब है। Third, it was a black law because it was against basic human rights, absolutely right।
ये लॉ मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आया था उस टाइम जब मैंने भी पढ़ा था। गांधी जी, गांधीयन सत्याग्रह है, ये एक बहुत बड़ी बात थी। जब गांधी जी यानी when Gandhi ji came back to India 1950, he introduced a new powerful method of struggle called सत्याग्रह। ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी मेथड है। इससे ही 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये बात बता दूँ। 1950 में जब वो वापस आए, वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे और उन्होंने लॉयर की एजुकेशन पूरी कंप्लीट कर ली थी। नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट फ्री सत्याग्रह मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी इन इंडिया। एक्चुअली बहुत लोग, मैंने देखा है, बहुत लोग गांधी जी के अपोजिट है, बहुत लोग गांधी जी के बिल्कुल ही साथ है और बहुत अलग अलग है इन द वे। तो मैं आपको ये बता दूं, मैं भी हूँ, मैं गांधी जी के बिल्कुल ही साथ नहीं हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं मानता, बिल्कुल ही बुरा भी नहीं मानता। मैं उनको मानता हूँ कि उन्होंने कुछ मूवमेंट्स तो बिल्कुल सही किए, कुछ मूवमेंट बिल्कुल खराब किए। तो अब जल्दी से ये कर लेते हैं। फर्स्टली सत्याग्रह चंपारण, चंपारण मूवमेंट ऑफ वर्कर्स इन इंडिगो प्लांटेशन इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अब बारी है द जलियांवाला बाग मैसेकर। मुझे लगता है ये स्लाइड आपको ठीक से विजिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही, पता नहीं क्यों, बट क्या कह सकते हैं। तो अब मैं जलियांवाला बाग, आप मेरे से सुन ही लेना अच्छे से। On April 10, 1919, the demonstration was held to demand the release of two popular leaders of Indian independence, यानी सत्यपाल and सैफुद्दीन खिलजी। एक्चुअली ये दोनों कर रखे थे और ये 10 अप्रैल को ये रूल यहाँ पे हुआ था, बट किसी तरीके से बदकिस्मती ही कहिए आप कि बैसाखी 13 अप्रैल को थी। विलेजर्स को उस टाइम कुछ नहीं पता था कि अर्बन सिटीज में क्या चल रहा है, तो विलेजर्स चले गए ऐसे ही मनाने अमृतसर। और कुछ दूसरे विलेज से या दूसरी सिटी से आके लोग भाषण दे रहे थे। विलेजर्स को तो सही लगा कि ये अच्छी बात है कि ये भाषण दे रहे हैं, हमारे को कुछ पता चल जाएगा। लेकिन ये सब हुए जलियांवाला बाग में, और यहाँ पे फिर किसी ने जनरल डायर को इन्फॉर्म किया, तो जनरल डायर आए, सबको मार दिया। मैं भी गया हूँ जलियांवाला बाग, तो मैंने देखा था कि कितनी बुरी हालत थी उस टाइम वहाँ की। मुझे खुद बुरा लग रहा था क्योंकि मैंने वहाँ के कुछ गोलियों के निशान देखे थे, कुछ मैंने कुआं देखा था कि कितना गहरा है, और बहुत सब देखा था, मुझे खुद बुरा लग रहा था। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी रोट अ बुक हिंद स्वराज 1909 की है, ये इंपॉर्टेंट बात है, in which he wrote that if India started non-cooperate with British, then India will be independent in 1 year, जो बिल्कुल गलत हुआ है। जो अभी भी आप देख सकते हैं कि इंडिया 200 साल तक था उस टाइम, तो फिर आप देख सकते हैं वो बात गलत थी। तो to bring the Hindus and Muslims together, गांधी जी मीट मोहम्मद अली एंड शौकत अली। यहाँ में मोहम्मद अली, शौकत अली खिलाफत मूवमेंट के लिए आए थे। Further, the movement was renamed as non-cooperation खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट ये है कि ऑटोमन एम्पायर में किसी मुस्लिम रूलर को मार दिया था, इसलिए सारे मुस्लिम्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, तो उस खिलाफत का खिलाफ देखो, तो खिलाफ यानी अगेंस्ट। नाउ नेक्स्ट, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स जुलाई 1922। ये अभी तो बहुत छोटी सी पिक्चर है, मैं आपको इसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अगले बार बताऊंगा, लेकिन आप ये वीडियो पिक्चर देख लेना। चलो बाय बाय, मीट यू एट नेक्स्ट एपिसोड। वो बात तो सही है कि नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, बट एक बात याद रखना है आपको, मिलना तो नेक्स्ट एपिसोड में ही है, लेकिन प्रथम टीवी को देखते रहिए। और उसके साथ ये बता दूं मैं आपको कि अगले वीडियो से मेरे 15 रुपए जाने लगेंगे, यानी आपका बढ़िया से क्वेश्चन आएंगे, तो आप क्वेश्चन देना, आंसर देना और ले लेना 15 रुपए। तो चलो बाय बाय, सी यू, नमस्ते।